अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहतमंद रमज़ान के नए एपिसोड के साथ आप सब लोगों का खुशामदीद और मैं हूं डॉक्टर सुलमान फिरोज। नाजरीन, आज का एपिसोड अफ्तार के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ्तार का तरीका मुबारक क्या था और हम लोग कौन सी रवायती गलतियां ऐसी करती हैं जिसकी वजह से हम अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सी हेल्थ टिप्स हैं आज के इस एपिसोड में, तो ये एपिसोड एंड तक लाजमी देखिए। नाजरीन, जब हम रोजा रखते हैं तो सारे दिन के अंदर हमारे जो एनर्जी रिजर्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिस्म को चलने के लिए एक कुदरती प्रोसेस होता है कि जिस्म को जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए आपके जो रिजर्व मौजूद हैं चर्बी की सूरत में, जिगर में चर्बी की सूरत में या खून की शरेयानों में कोलेस्ट्रोल आपका मौजूद होता है, आपके जिस्म में जो फालतू सेल्स होते हैं, जिस्म उन चीज़ों को खाना शुरू कर देता है इस भूख की वजह से। अब जब ये चीजें खत्म होना शुरू हो जाती हैं, आपकी सेहत ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट की तरफ आ जाती है। अब कुछ ऐसी रवायती गलतियां हैं जो हम चाहते ना चाहते अपने अफ्तार में कर बैठते हैं, जिसकी वजह से सारे दिन के भूखे रहने से जो आपको फवाइद हासिल होने थे, सिर्फ और सिर्फ अफ्तार में छोटी सी गलती आपको उन फायदों से महरूम कर देती है। इसकी वजह ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह यह भी है कि हमारी खुराक की सिलेक्शन ठीक नहीं है। हम ठीक चीज ठीक वक्त पे नहीं खा रहे, क्योंकि जो अफ्तार का टाइम है ये ऐसा आइडियल टाइम है जिसके अंदर आपके जिस्म में मौजूद एनर्जी रिजर्व दोबारा से रीस्टोर हो सकते हैं। अल्लाह पाक कुरान हकीम में फरमाते हैं, और खाओ पियो और जाया मत करो, अल्लाह पाक इसराफ करने वालों को नापसंद करता है। हम गलती ये करते हैं कि हम अपने दस्तरखान को बहुत ही ज्यादा चीजों से भर लेते हैं, वो चीजें जो हम आम दिनों में नहीं खाते। सारा साल अगर आपने समोसा, पकोड़ा, फ्रूट चाट नहीं खाई, लेकिन रमजान में हम लोगों ने पता नहीं अपने ऊपर फर्ज कर लिया कि हमने ये सारी चीजें खानी है। नाज़रीन, हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा खाने के लिए नहीं बनाया। हम अगर नबवी तरीके को फॉलो करेंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अफ्तार करते थे, हम अगर उस तरह अफ्तार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रोजे के रूहानी फायदों के साथ साथ जिस्मानी फायदे भी होंगे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका मुबारक था वो ये था, जो कि अहदीस में आया है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब अदा फरमाने से पहले चंद ताज़ा खजूरों के साथ रोज़ा अफ्तार फरमाते, और अगर वो ना होती तो खुश्क खजूरों के साथ अफ्तार फरमाते, और अगर वो भी ना होती तो चंद घूंट पानी नोशते। और एक जगह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध और अजवा खजूर के साथ भी रोज़ा अफ्तार फरमाया। नाजरीन, अगर हम अपने रोज़े को सिर्फ और सिर्फ खजूर और पानी के साथ करेंगे तो ये हमारे जिस्म को इंतहाई फायदे देता है। सुन्नत में बेशक हिकमत है, एक खजूर के अंदर 20 से 25 कैलोरीज होती हैं, और अगर हम अफ्तार में 3 या 5 खजूरें भी खाते हैं तो आपको मैक्सिमम भी 100 कैलोरीज मिलेंगी। सिर्फ आपने ये इस्तेमाल किया, इसके साथ आपने पानी पिया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर नहीं है, ये एक एनर्जी का, हम इसको अगर कह दें कि आइटम बम है, तो इससे कम नहीं है खजूर। इसके अंदर वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और साथ फाइबर भी है जो अचानक से आपकी ग्लूकोज को स्पाइक होने से रोकता है। अब जब भी हम ये थोड़ी चीज खा के नमाज पढ़ने के लिए पैदल जाएंगे, सिर्फ इतना खाना, इसके अलावा कुछ नहीं खाना, इसका फायदा ये होगा कि शुगर अचानक से आपकी ब्लड स्ट्रीम में स्पाइक नहीं करेगी, बढ़ेगी नहीं, और ना ही एकदम से इंसुलिन बढ़ेगी। नाज़रीन, जब भी इंसुलिन अचानक से आपके खून में स्पाइक करती है तो इसका नुकसान ये होता है कि आपके हंगर हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आपके जिस्म में सूजन वगैरह पैदा करना भी इंसुलिन का रोल है। और अगर रोजा रखने के बावजूद आपका वजन कम नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आप अफ्तार के अंदर गलती से अपनी इंसुलिन को बहुत ज्यादा स्पाइक कर बैठते हैं, जिसकी वजह से आपको ये नुकसान होता है। अब जो नबवी तरीके को हम आप फॉलो करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपने टेस्ट के तौर पे एक अशरा यही तरीका अपना के देखें कि अफ्तार में समोसा, पकोड़ा, चटनी या चिप्स बिल्कुल छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ आप खजूर खाएं, उसके साथ पानी पिए और कुछ नहीं खाना। ये खा के आप नमाज पढ़ने जाएं, और नमाज के बाद जब आप वापस आएंगे फिर आप खाना खाएंगे।
इससे होगा ये कि हमारे जिस्म को थोड़ा सा आपने रिफ्यूल किया है, उसके एनर्जी लेवल को थोड़ा सा रीसेट किया है, नमाज पढ़ने गए हैं आए हैं, अब आप जब खाना खाएंगे तो खाना आपने वो वाला खाना है जो आप सारा साल आम दिनों में खाते हैं। अब ये कोई बहुत ज्यादा स्पेशल खाना नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप अफ्तार में हम बहुत एक स्पेशल चीज करते हैं कि जी हमने सारा कुछ नहीं खाया, एक टाइम के अंदर 2000 कैलोरीज खा के हमने अपने मैदे का और अपने सारे जिस्म का बेड़ा गर्क कर लिया। हमने आम खाना खाना है जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रोल लेवल भी कंट्रोल रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। और रोजे का फायदा ही आपको तब होगा जब आप इस अंदाज से रहकर चलेंगे। तो नाज़रीन, अपने दस्तरखान को सादे से सादा रखें, जितना सिंपल रहेंगे उतना आप अपने जिस्म के साथ बहुत ही ज्यादा बेहतर करेंगे। आपने सारी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ देनी है, दूध सोडे छोड़ देने हैं, आपने हर किस्म की फ्रूट चाट क्रीम चाट अवॉइड करनी है। एक आधा फल आप ले लें लेकिन इन फ्रूट्स को मिक्स ना किया करें, ये हमारे लिए उतने फायदेमंद नहीं होते। कभी कभार इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं, नॉर्मल है, लेकिन अगर हम रोजाना की बुनियाद पर ये काम करेंगे तो हम अपनी सेहत को खराब कर बैठते हैं। और इसी वजह से लोगों का रमजान के बाद वजन बढ़ जाता है। रमजान के अंदर अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने रमजान में वजन कम करने के लिए डाइट क्या लेनी है और कौन कौन सी वर्जिशें करनी है। और नाज़रीन, गलती ये है कि हम समझते ये हैं कि अब अफ्तार का टाइम आ गया है, अब हमने अपने पेट को बिल्कुल भर लेना है, जो हमने दोपहर में नहीं खाया वो हमने अभी खा लेना है। ये बिल्कुल गलत है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंतों में खाता है। इसके बाद एक और हदीस है कि अल्लाह भूख से ज्यादा खाने वाले को नफरत की निगाह से देखते हैं। ज्यादा खाना ना अल्लाह पसंद फरमाता है और ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते हैं। और हम ये गलती करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा आपकी सेहत बेहतर रहेगी, नहीं तो हमें लगता है कि जी कमजोरी आ रही है, हम कमजोर हो गए। अब खाना कितना खाना चाहिए, हदीस ने इसको भी बहुत ज्यादा आसान फरमा दी। एक हदीस शरीफ में आया है, इंसान की कमर सीधी रखने के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं, और अगर ज्यादा खाने को दिल चाहे तो याद रखो कि मैदे का 1/3 हिस्सा खाने के लिए और 1/3 हिस्सा मशरूबात के लिए और 1/3 सांस लेने में आसानी के लिए छोड़ दो। नाजरीन, ये इब्ने माजा की हदीस है। किस कदर खूबसूरत अंदाज में नबी अकरम शफी मुअज्जम ने ये बयान फरमाया कि हमने खाना कितना खाना है कि मैदे का सिर्फ और सिर्फ 1/3 हिस्सा उससे भरना चाहिए और 1/3 हिस्सा आपने पाने के लिए छोड़ दे और बाकी मैदे को खाली छोड़ना भी जरूरी है। हम क्या करते हैं कि खा ही इतना लेते हैं कि हम अपने आप को यहाँ तक भर लेते हैं कि मुंह नीचे किया नहीं और सारा आपका मैदा खाली हो जाएगा। तो कोशिश करें कम खाएं, मुतवाजन गजा खाएं और नबवी तरीके के साथ अपने रोजों को अफ्तार करें। रमजान में अपने निज़ाम इंतजाम और मैदे को बेहतर करने के लिए जो सबसे बेहतरीन टिप है वो ये है कि आपने अपनी खुराक के अंदर फर्मेंटेड फूड्स को लाजमी ऐड करना है, जिसके अंदर दही है और आपके अचार वगैरह हैं और सिरके के अचार हैं, ये आप अपनी खुराक के अंदर लाजमी ऐड करें। इसका फायदा ये होगा कि इससे एक तो आपके मैदे की तजाबियत बेहतरी की तरफ रहेगी और आपका खुराक को हजम करना और जज़ब करना आसानी की तरफ रहेगा। साथ ही साथ आपके गट की हेल्थ के लिए प्री और प्रोबायोटिक्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आपके मैदे में मौजूद बैक्टीरिया खुश होते हैं और खुराक को हजम करने में उनके लिए आसानी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने गट हेल्थ बेहतर बनाने के लिए अपने खुराक के अंदर इन चीज़ों को लाजमी ऐड करें। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन वगैरह रमज़ान में होना एक आम सी बात है। इससे बेहतर बचने के लिए आपके लिए जो आम टिप है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि किसी भी एक किस्म का आपने फल अपनी खुराक में लाजमी ऐड करना है, जिसके अंदर मौजूद फाइबर आपकी आंतों को नरम रखेगा और आपको कब्ज वगैरह से बचाएगा। नमाज में रुकू करते वक्त एक आम गलती जो देखी जाती है वो ये है कि लोग रुकू ढीला ढाला करते हैं, मतलब आप बिल्कुल हाथ स्लो से कमर इस तरह झुका के रुकू करते हैं। तो ये पोजीशन आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि आप गलत अंदाज से कर रहे हैं। इससे आपकी स्पाइन के अंदर फ्लेक्शन रहती है, बेंडिंग रहती है, फ्यूचर में आपको डिस्क स्लिप और कमर के अंदर मसले होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जो सही तरीका है रुकू का वो ये है कि आपने प्रॉपर एंगल से अपने हिप को हिंज करके, मतलब अपने हिप को बाहर निकाल के अगर आप करेंगे, हिप पीछे निकलेगा, आपकी कमर भी सीधी रहेगी, आपकी कोहनियां भी सीधी रहेंगी और ये बेस्ट एंगल है आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए। आपकी रीढ़ की हड्डी की बेस्ट एक्टिविटी रहती है क्योंकि सारी रीढ़ की हड्डी के अलाइनमेंट और बैलेंस बेहतर हो जाता है। क्योंकि नमाज में शिफा है, इसीलिए आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा कि अगर आप सही एंगल से सही अंदाज से इसको परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप गलत एंगल से करेंगे, हिप इधर ही रहेगा,
खुद आगे झुकते रहेंगे तो उससे आप अपनी कमर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए कोशिश करें रुकू करते वक्त अपनी पोजीशन, अपने एंगल्स को बेहतर बनाएं, ताकि नमाज के रूहानी फायदों के साथ साथ आपको जिस्मानी फायदे भी हो सकें। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों की कोई राय है, कुछ सजेशन है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेरा नाम है सुलमान फिरोज। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह आपका निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।